Very good afternoon, dear students. Today I am going to tell you all about the parasitology. Basics about the parasitology. Parasitology क्या है और हम लोग इसमें कौन कौन से parasites study करते हैं. So parasitology is a branch of science in which we study about the parasites. तो ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटोलॉजी कहते हैं. ठीक है. इसके बाद है फर्स्टली कि पैरासाइट्स क्या होते हैं. पैरासाइट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जिनको क्या चाहिए होता है, एक सिस्टम और एक रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, बॉडी चाहिए होता है, फूड शेल्टर, जो कंप्लीट उनकी एक रिक्वायरमेंट है वो चीज़ उनको चाहिए होता है फॉर लिवलीहुड, जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. उसको हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं. जो आउटसाइड द इन्वायरमेंट सिस्टम में, इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसे होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं. अब इसमें आते हैं एंडोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के अंदर रहता है, दैट इज एंडोपैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट्स क्या है, एक्टोपैरासाइट्स क्या है, जो ऐसे पैरासाइट्स है जो ह्यूमन बॉडी हो या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के आउटसाइड रहते हैं. एक्टो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स अंदर. यहीं से क्लियर हो रहा है. एंडोपैरासाइट जो ह्यूमन बॉडी और किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड रिसाइड कर रहे हैं, जो एक्टो है जो है बाहर रिसाइड करते हैं, बॉडी के बाहर. एग्जाम्पल्स हो गए, लाइस हो गया, एंड एंडोपैरासाइट्स हो गए लाइक जियार्डिया लैम्बलिया, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी पैरासाइट्स जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं. एक्टो हैं जो बॉडी के सरफेस पे होते हैं जनरली. फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या है, पैरासाइट्स विच डू नॉट एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, जो कम्प्लीटली जो होस्ट है अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, पार्शियली होते हैं. कुछ चीज़ के लिए उन्हें अनदर बॉडी चाहिए होती है, कुछ चीज़ों के लिए नहीं होती है. लाइक हम अगर किसी चीज़ की बात करें तो हमें क्या होता है, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, राइट. फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की बात करें, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स. But some students like final year or third year students, they are partially, because they are also doing part-time work. So I'm just giving a lame example to you all so that you can understand the facultative parasites. So completely dependent नहीं होते, partially होते dependent. Now with the obligatory parasites क्या है, जो completely dependent है. He or she don't know. I'm just giving you an example again with the student part. जो first year second year के student होते हैं, they don't know anything. They only know about the basics. तो उन्हें basics पता होता है. They can't go for the any part-time jobs also. तो वो क्या है, completely हमें parents पे dependent होते हैं. तो यहाँ पे जो obligatory parasites है वो completely क्या होता है, dependent होता है on another living organism. ठीक है, clear everyone? Now next is with the host. Host क्या होता है, host is an organism और organism जो completely harbor करता है, provide करता है एक environment सर्वाइवल के लिए. किसके सर्वाइवल के लिए, पैरासाइट्स. वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द पैरासाइट्स ऑल्सो. एक कंप्लीट शेल्टर, फूड, नरिशमेंट, हर चीज उसको प्रोवाइड करता है. लाइक फॉर एन एग्जांपल आवर पेरेंट्स, दे आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग टू अस. हमें हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो दे वर जस्ट एक्टिंग एज अ होस्ट. आई एम जस्ट कोरिलेटिंग विद इट. एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसको कोरिलेट मत करना और इसे पर्सनली मत लेना. सो मूविंग अहेड विद द डेफिनेटिव होस्ट. डेफिनेटिव होस्ट अब क्या होता है, डेफिनेटिव होस्ट है जो ऐसे होस्ट है जिनकी कंप्लीट एडल्ट लाइफ साइकिल चल रही होती है. एडल्ट वन लाइक द पेरेंट्स वन, और पेरेंट्स से पहले वाला जो स्टेज होता है दैट इज एडल्ट. तो एडल्ट वाली जो पैरासाइट्स की जो लाइफ साइकिल चलती है वो होती है डेफिनेटिव होस्ट की. तो उसको हम लोग कहेंगे डेफिनेटिव होस्ट. नाउ इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट जो ग्रोइंग स्टेज होता है. लाइक अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, बटरफ्लाई लाइफ साइकिल सबने पढ़ा हुआ इन वेरी बेसिक्स एंड अर्लियर क्लासेस. उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती थी, माउल्टिंग होते थे, कैटरपिलर एंड सो ऑन, सारी चीजें चलती थी. तो जो डेवलपिंग स्टेज होता है, लार्वल स्टेज कह सकते हैं हम लोग, वो हो गया इंटरमीडिएट होस्ट. उसको हम लोग इंटरमीडिएट होस्ट कहेंगे जो डेवलपिंग वाला स्टेज होता है. लेटर ऑन वैक्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इन पैरासाइट्स. वैक्टर क्या होते हैं, नाउ वी कैन कॉल इट एज स्विगी और जेनी. जो हमें नाउ और डेज जेनीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डोर स्टेप पे हर एक चीज पहुंचाते हैं, वेदर इट्स फार्मासिट्स और फूड्स और एनी काइंड ऑफ ए थिंग, और वेजिटेबल फ्रूट्स एनीथिंग.
तो वेक्टर क्या करता है, हमारे पास हर चीज पहुंचाता है, एक ह्यूमन से अनदर ह्यूमन, वन ऑर्गेनिज्म अनदर ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्टेड से नॉन इन्फेक्टेड टू इन्फेक्टेड, हर चीज पहुंचाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉस्किटो। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज। ये सारे नेम एग्जांपल्स मैंने दिए सो दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन इस तरीके से करेंगे, लिविंग कैरियर दैट ट्रांसपोर्ट्स द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू नॉन इन्फेक्टेड होस्ट। इन्फेक्टेड होस्ट से नॉन इन्फेक्टेड होस्ट तक जो चीज को कैरी करके ले जाए, उस कैरियर को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। So hope everything, am I clear with all topics and you all will understand about the basics of parasitology। parasitology क्या होता है, उसके terms क्या होते हैं जो हम लोग use करते हैं parasitology, basics क्या होता है, parasites क्या होता है, host क्या होता है। So that's all for the today lecture। Next lecture I will continue but I am not going to disclose the topic। So thank you for this lecture and thank you everyone।